दोस्तों, प्रकृति से की गई एक मामूली सी छेड़छाड़ कैसे इंसान की जिंदगी पर भारी पड़ती है, इसका बहुत बड़ा उदाहरण देखने को मिलता है चीन में। प्रकृति के नियम एकदम सटीक तरीके से चलते हैं। इंसान में इतनी समझ नहीं कि वो मदर नेचर की इस व्यवस्था से कोई भी छेड़ करे, मगर इंसान कभी कभी अपने आप को खुदा समझने लगता है। वहीं उसको ऐसी चोट खानी पड़ती है कि उसका खामियाजा उसे सालों तक भुगतना पड़ता है। ऐसी ही एक नाकामयाब कोशिश की थी चीन ने, दुनिया की नजरों में अपने आप को मजबूत साबित करने के लिए। दोस्तों, हमारे आसपास पाए जाने वाले जीव, चाहे वो दृश्य हो या अदृश्य हो, प्रकृति की व्यवस्था से जुड़े हुए हैं और प्रकृति को चलाने के लिए बेहद जरूरी है। ये हमारी सोच हो सकती है कि कोई जीव बेकार है। साल 1958 चीन में ढूंढ ढूंढकर गोरैया को मारा गया, यहाँ तक कि उन्हें मारने पर इनाम भी घोषित किए गए। इसका अंजाम क्या हुआ? अंजाम ये हुआ कि लगभग 2.5 करोड़ चीनियों को अपनी जान देनी पड़ी। चीन की निर्ममता की कहानियां तो आए दिन हम सुनते ही रहते हैं। 1958 में माओ जेडुंग, जिसे माओ त्से तुंग के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने एक मुहिम चलाई। इस मुहिम में नुकसान पहुंचाने वाले 4 जीवों को मारने का फैसला किया गया। पहले नंबर पर आते हैं चूहे, क्योंकि चीनियों को लगता था कि चूहों से प्लेग फैलता है। दूसरे थे मच्छर, क्योंकि इनसे मलेरिया फैलता है। तीसरी मक्खियां, क्योंकि इनसे हैजा फैलता है। और चौथे नंबर पर आती है गोरैया। जेडुंग का मानना था कि चिड़िया फसल के दाने खा जाती है, जिससे फसलों को काफी नुकसान पहुंचता है। जेडुंग उस वक्त रिपब्लिक ऑफ चाइना के नेता थे, क्योंकि चीन 1950 में आर्थिक संकट से जूझ रहा था। उसे मजबूत करने के लिए ये फैसला लिया गया, इसलिए इन्होंने 4 पेस्ट कैंपेन चलाई। फैसला लेने के बाद इन्हें मारने की मुहिम चलाई गई। मच्छर, मक्खी और चूहे छिपने में माहिर होते हैं, तो वे इनसे बच गए। मगर गोरैया की कुछ अपनी बाउंड्रीज होती हैं। ये चिड़िया इंसानों की बस्ती के पास ही पाई जाती है। अब लोग चिड़ियों को ढूंढने शुरू हुए। जहां भी ये चिड़िया बैठी दिखती, उसी वक्त चीनी लोग जोर जोर से ड्रम बजाते, बर्तनों का शोर करते, थालियां बजाते और उनकी तरफ दौड़ते। और तब तक दौड़ते जब तक कि चिड़ियाएं थककर या तो गिर न जाएं या खुद ही ना दम तोड़ दें। गोरैया के घोंसले खोजे जाते और उनमें से अंडे फोड़ दिए जाते। गिरने के बाद भी गोरैया को पैर से कुचलकर यह चेक किया जाता कि ये मरी है या नहीं। बड़ों के साथ साथ बच्चों ने भी इसमें खुशी खुशी हिस्सा लिया। लोग इसलिए भी काम कर रहे थे क्योंकि जेडुंग ने इन पर इनाम रखा हुआ था। इतने वहशी हो गए ये लोग कि चिड़ियाओं को मारने का कैंपेन स्कूलों और कॉलेजों तक में चलाने लगे। जो जितनी ज्यादा चिड़ियाएं मारता, उसका पब्लिकली सम्मान किया जाता। घटिया सामान और घटिया सोच में शुरू से ही चीनी माहिर हैं। इस कैंपेन में लगभग 3 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। सभी लोग जेडुंग की नजरों में ऊंचा उठना चाहते थे। इनकी निर्ममता की हद तो तब हुई जब बेचारी नन्ही सी चिड़ियों का एक झुंड बीजिंग के पोलैंड स्थित दूतावास में जा घुसा। जब पोलिश अधिकारियों को इनसे कोई दिक्कत नहीं थी। पीछा कर रहे लोगों को पोलिश अधिकारियों ने दूतावास में घुसने नहीं दिया। मगर ये चाइनीज 2 दिन तक दूतावास के बाहर धरने पर बैठे रहे और लगातार बर्तन बजाते रहे। इसका अंजाम ये हुआ कि चिड़ियों का झुंड दूतावास की ऊंची बिल्डिंग में अपने आप ही उड़कर टकराने लगा और चिड़ियाएं दम तोड़ने लगीं। आज भी इस अभियान को दुनिया के सबसे बड़े एनवायरमेंटल डिजास्टर के रूप में गिना जाता है। 4 पेस्ट कैंपेन के बाद चूहे, मच्छर और मक्खियां तो बच गए, उनका कुछ नहीं बिगड़ा, मगर पूरे चीन में गोरैया लगभग खत्म हो गई। गोरैया कीड़े, टिड्डे और पेस्ट को खाकर अनाज को बचाती है। गोरैया जैसी पर्यावरण की रक्षा करने वाली चिड़िया को मारने का अंजाम अब चीन को भुगतना था, और उन्होंने ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस करतूत की कीमत उन्हें कितने भयानक तरीके से चुकानी पड़ेगी। 1960 में इसका असर दिखाई देना शुरू हुआ। जिस गोरैया को किसानों का दुश्मन और अनाज खाने वाला कहकर मार दिया गया था, वो असल में टिड्डियों को खाकर फसलों की रक्षा करती थी। 1960 में फसल बहुत कम हुई क्योंकि सारे धान पर टिड्डियां लग गई। गोरैया के ना होने के कारण टिड्डियों की तादाद बहुत तेजी से बढ़ी। 2 साल तक गोरैया के ना होने के कारण टिड्डियां बढ़ती ही गई
और फसलें बर्बाद होती गई। तो नुकसान इस हद तक बढ़ गया कि चीन में भयंकर अकाल पड़ा। माना जाता है कि इस दौरान 2.5 करोड़ से भी ज्यादा चीनी आबादी मारी गई। इसे ग्रेट चाइनीज फेमाइन के नाम से भी जाना जाता है। वैसे चीन आंकड़े छुपाने में माहिर रहा है। उन्होंने भुखमरी से मौतों का आंकड़ा 1.5 करोड़ ही बताया। चीन अपनी निर्ममता की मिसाल पेश करता ही रहता है, फिर चाहे वो दुनिया को कोरोना देने का हो या कोरोना से जूझ रहे संकट के बीच मेकांग नदी के बहाव को कम करना, जिससे लाओसे, कंबोडिया, वियतनाम और थाईलैंड में सूखे की नौबत आ गई। चीन के एक पत्रकार ने इस दुर्घटना पर एक बुक भी लिखी जिसका नाम था टॉम्बस्टोन, जिसे चीन ने बैन कर दिया। इस बुक में यहाँ तक जिक्र था कि कैसे भुखमरी के समय लोगों ने अपने ही लोगों की लाशों को खाना शुरू कर दिया। चीन से पूरी दुनिया ने एक सबक लिया कि प्रकृति की व्यवस्था सुनिश्चित है, इससे हमें छेड़छाड़ करने की कोई जरूरत नहीं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।